हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे ये लास्ट ईयर का पेपर है तुम्हारे लिए सॉल्व करते थे, राइट। तो ये कैसा है सम। अब इसमें शेयर्स और म्यूचुअल फंड दोनों है। तो फर्स्ट सम पढ़ते हैं, राइट, आनंद का। तो आनंद डिसाइडेड टू बाय 500 शेयर्स। वो सोचा 500 शेयर खरीदूँ 150 रुपये का, ठीक है। और ब्रोकरेज भी दिया है। तो खरीदते वक्त ब्रोकरेज क्या करने का, अभी उस पर अपने को ध्यान देने का ना। और अच्छे से स्टार्ट करते। तो उसने कितना शेयर्स खरीदा, 500। और क्या मार्केट प्राइस था, 150 रुपया। और ब्रोकरेज कितना दिया है, 0.4%। ब्रोकरेज मतलब दलाली होता है। तो 0.4% एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो अपने को ये ढूंढने का इन्वेस्टमेंट कितना, उस पर कितना रुपया उसने लगाया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम लोग, मालूम है कि परचेस प्राइस ऑफ 1 शेयर। परचेस प्राइस ऑफ 1 शेयर, तो कितने का शेयर था मालूम है, 150 रुपये का। और 150 पे ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा, कितना परसेंट, 0.4%। और ऐड करेंगे, जब भी खरीदा रहेगा तो ब्रोकरेज ऐड करने का रहता है, ओके। तो 150 के ऊपर 150 के ऊपर 0.4% ब्रोकरेज, दैट इज़ 0.6। इसके ऊपर इतना परसेंटेज निकाला तो ये आ गया। अभी दोनों को ऐड करेंगे तो 150.6 आ जाएगा। तो ये हो गया परचेज प्राइस। क्या हो गया ये, परचेज प्राइस। तभी अपने को इन्वेस्टमेंट ढूंढने का है, कितना रुपया उसने लगाया। अभी मान लो आपने क्या किया, मालूम है, 10 शर्ट खरीदा है, एक शर्ट 200 मतलब 2000 दिया। वैसे इसने कितना इन्वेस्टमेंट किया वो फाइंड करने का, राइट। तो इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए एकदम सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब कितने शेयर्स थे, 500। और क्या प्राइस में खरीदा, 150.6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, राइट। कभी भी नंबर ढूंढना रहेगा ना, नंबर ऑफ शेयर, तो डिवाइड करने का। और इन्वेस्टमेंट ढूंढना रहेगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तुम्हारा जो भी आंसर रिक्वायर्ड था वो तुमको आंसर मिल गया। तो ओके, तो ऐसा तुम्हारा 5 मार्क जमा हो गया। तो उसने 500 शेयर खरीदने के लिए यह भाव में ब्रोकरेज के साथ इतना रुपया इन्वेस्ट किया, कितना, 75,300। तो तुमने आनंद वाला सम क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। कौन सा वाला सॉल्व किया, आनंद। आनंद के बाद क्या दिया है, सोल्ड बोला। एक ब्रोकर है जिसने 30 शेयर बेचा, 250 रुपया पर शेयर, 250 रुपये के हिसाब से बेचा। और ब्रोकरेज दिया 0.8%, ओके। तो बेचने के बाद कितना रुपया उसने रिसीव किया, कितना पैसा आया है। तो ये गया वाला पड़ा ना, और परचेस में ब्रोकरेज ऐड होते हैं। अभी हम लोग सेल में पढ़ रहे, तो सेल में ब्रोकरेज माइनस होएगा। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे अपन, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर। तो कितने का शेयर बेचा था, मालूम है, 250 का शेयर बेचा था। और 250 पे क्या देना पड़ा, ब्रोकरेज, दैट इज़ 0.8%। कितना परसेंट, 0.8%। और ब्रोकरेज क्या होगा, अभी माइनस होएगा, क्योंकि बेच रहे ना। खरीदते वक्त क्या करने का, ऐड करने का। और बेचते वक्त क्या करने का, माइनस करने का, क्योंकि ब्रोकरेज देने से अपना प्रॉफिट कम हो जाता है। तो 250 के ऊपर 250 के ऊपर 0.8% ब्रोकरेज दिया, दैट इज़ 2 रुपीज़। अभी दोनों को माइनस करेंगे तो एक शेयर उसका इतना का बिका, कमीशन काट के। तो अभी अपने को ये ढूंढना है कि कितना रुपया उसको मिलेगा। तो इधर लिखेंगे अमाउंट रिसीव, कितना रुपया आएगा। तो कितना रुपया आएगा अभी कैसे मालूम पड़ेगा। तो कितना शेयर था उसके पास, 30 शेयर था। और कितने में बेचा, 248 को। तो 30 शेयर को 248 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतना अमाउंट उसने क्या किया, रिसीव किया। इतना अमाउंट उसके पास आया शेयर्स बेस की, 7440। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन था, राइट। कभी कभी दोनों एक में ही आएगा, परचेज भी दिया रहेगा, सेल भी दिया रहेगा। आपको बोला रहेगा नेट प्रॉफिट ढूंढो, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या कर देने का, माइनस करने का, तुमको आंसर आ जाएगा। तो तुम्हारा 2 सम सॉल्व हो गया। ये सब भी सॉल्व कर दे। एक बोनस शेयर वाला करा देता हूँ, ठीक है। तो बोनस शेयर का क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख के रखा हूँ, बोर्ड पेपर का ही था। तो अभी इसको रीड करके सॉल्व करते हैं। अजय के पास 85 शेयर्स था जब मार्केट प्राइस 75 आया था, ओके। 85 शेयर खरीदा इतने का। फिर कंपनी ने बोनस शेयर दिया। बोनस शेयर मतलब फ्री में शेयर दिया, 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर, मतलब हर 5 के बदले 2 शेयर, 5 चॉकलेट के बदले 2 कैडबरी दिया। और उसके बाद उसने शेयर बेच दिया 65 का। तो उसको फ़ायदा हुआ कि लॉस हुआ बताऊँ। तो नंबर ऑफ शेयर 85, मार्केट प्राइस 75, ब्रोकरेज नहीं दिया ना इसमें, तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो 85 शेयर खरीदा 75 के हिसाब से। तो कितना रुपया इन्वेस्ट किया, 85 खरीदा 75 के हिसाब से, तो उसने 6375 इन्वेस्ट किया। तो ये इसने पैसा क्या किया, गया, इसका पैसा गया ना यार, मतलब इतना शेयर खरीदा। फिर कंपनी ने उसको क्या दिया, बोनस दिया। क्या दिया इसको, बोनस। बोनस शेयर मतलब फ्री में शेयर दिया। तो उसके पास कितना शेयर था, 85 शेयर्स था। 85 शेयर्स था। बोनस की कंडीशन क्या, 2 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर, मतलब 2 दिया हर 5 के बदले। तो 2 बोनस, मतलब बोनस क्या, जो 2 नंबर है वो ऊपर आएगा, एवरी बॉलर रहेगा वो नीचे आएगा। तो अभी इसको काटेंगे, 17 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 85 × 2 / 5। तो 34 शेयर्स बोनस मिला, फ्री में शेयर मिला। तो फिर इसके पास कितने शेयर्स हो गए मालूम है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा ना, क्योंकि 85 शेयर्स तो था उसके पास। और बोनस में कितना मिला, 34।
अब इसके बाद नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो गए, क्वांटिटी बढ़ गई। तो उसके बाद 119 शेयर्स है अभी। कितने शेयर्स है टोटल, 119 शेयर। और उसने क्या किया, वो पूरा शेयर्स उसने 65 में बेचा। पूरा शेयर कितने में बेचा, 65 में। तो जो पूरा टोटल शेयर्स था दैट इज़ 119, ही सोल्ड फॉर 65 ईच। कितने का बेचा, 65 ईच। तो बेचेगा तो पैसा क्या होएगा, आएगा। तो कितना आया बेच के मालूम है उसके पास, 7735 इतना बेच के पैसा आया। तो अभी सवाल क्या है कि लेन देन में उसको क्या फ़ायदा हुआ या लॉस हुआ, नेट गेन। तो जो पैसा आया है वो ऐड करेंगे और जो इन्वेस्ट किया था वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बेच के कितना है, 7,735 और डाला कितना था, 6,375। तो पूरे ट्रांजैक्शन में उसको फ़ायदा हो गया 6,375। तो 1,360 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो ये नेट गेन निकाला। तो इस तरह का सम तुमको एग्जाम में घुमा फिरा के दिया रहेगा, राइट। तो बोनस कंडीशन वाला पुण्य सम सॉल्व किया अच्छे से, रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, एकदम अच्छे से आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।